नमस्कार दोस्तों। आइए आज जानते हैं नागा साधुओं और नागा साध्वी के बारे में कि नागा साधु और साध्वी कैसे बनते हैं। नागा साधु बनना एक कठिन और जटिल प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को कठोर तप, त्याग और शिखाओं का पालन करना होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर अखाड़ों, सन्यासियों के संगठनों के मार्गदर्शन में पूरी होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। सबसे पहले दीक्षा लेने की इच्छा और प्रारंभिक जीवन। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को सांसारिक जीवन का त्याग करवाना पड़ता है। वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, परिवार और सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर अखाड़े से जुड़ता है। दीक्षा के इच्छुक व्यक्ति को एक गुरु ढूंढना होता है जो उसका मार्गदर्शन करे। दूसरा कार्य, अखाड़े में प्रवेश व्यक्ति को किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा आदि में शामिल होना पड़ता है। अखाड़े के नियमों और परंपराओं का पालन करना अनिवार्य होता है। तीसरा, ब्रह्मचारी। जीवन नागा साधु बनने से पहले व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनना पड़ता है। ब्रह्मचारी का जीवन कठोर होता है जिसमें योग, ध्यान और शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। इसे क्षात्र धर्म भी कहा जाता है, जहां व्यक्ति को साधु बनने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। चौथा नियम, मृत्यु तुल्य संस्कार, वीरज होम। यह एक प्रमुख और कठिन चरण है जिसे संन्यास दीक्षा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने पूर्व जीवन का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करता है। यह दिखाता है कि अब वह सांसारिक जीवन से पूरी तरह मुक्त हो गया है। दीक्षा के दौरान नए साधु को नग्न, दिगंबर कर दिया जाता है और वह केवल मृगचर्म, हिरण की खाल या भभूत, राख का उपयोग करता है। पांचवा नियम, सांसारिक जीवन का त्याग। नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति को अपनी पहचान, परिवार और भौतिक संपत्ति से पूरी तरह से अलग होना पड़ता है। साधु को अपना नाम और पहचान छोड़कर नया नाम दिया जाता है जो उनके आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक होता है। छठवां नियम, कठोर साधना और तपस्या। नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं, जैसे हिमालय में बिना कपड़ों के रहना, गुफाओं में ध्यान करना और प्राकृतिक वातावरण में तप करना। वे पूर्ण ब्रह्मचर्य, अहिंसा और संयम का पालन करते हैं। सातवां, अखाड़े में स्थान। दीक्षा के बाद साधु को अखाड़े में विशेष स्थान मिलता है। उन्हें धार्मिक आयोजन जैसे कुंभ मेले में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। नागा साधुओं का जीवन। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। वे पूरी तरह से भौतिकता से मुक्त होकर ध्यान, योग और आध्यात्मिकता में लीन रहते हैं। उनका जीवन कठोर तपस्या, आत्मसंयम और ध्यान पर आधारित होता है। नागा साधु बनना केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन को त्याग और तपस्या में ढालने का निर्णय है। यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति को सांसारिक जीवन से मुक्त करके आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। भारत में नागा साधुओं की परंपरा प्राचीन और गहरी है। इनमें से कई नागा साधु अपने तप, ज्ञान और समाज के प्रति योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। यह कुछ प्रसिद्ध नागा साधुओं का उल्लेख किया गया है। नंबर एक, महंत नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। अपनी मजबूत नेतृत्व क्षमता और अखाड़ों के बीच समन्वय के लिए जाने जाते थे। धार्मिक आयोजनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। नंबर दो, स्वामी अवधेशानंद गिरिजूना अखाड़ा के प्रमुख महंत हैं। वे अपने ज्ञानवर्धक प्रवचनों और धर्म के प्रति गहरे समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। आधुनिक और पारंपरिक विचारधारा को जोड़ने वाले संत के रूप में देखे जाते हैं। नंबर तीन, महंत हरिगिरी महाराज निरंजनी अखाड़ा के वरिष्ठ महंत हैं। वे योग और ध्यान के अभ्यास में माहिर हैं और उनके अनुयायी उन्हें एक आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। नंबर चार, महंत बालक दास महाराज। उन्होंने नागा साधु बनने के बाद अपना जीवन धर्म और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। साधु समाज में उनकी गहरी मान्यता है। नंबर पांच, महंत कैलाशानंद गिरे। यह हरिद्वार स्थित जूना अखाड़े के प्रमुख संत हैं। उनकी साधना और धार्मिक शिक्षाओं का प्रभाव देश भर में है। नागा साधु भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं। उनकी कठोर साधना, तपस्या और त्याग उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। कुंभ मेले जैसे धार्मिक आयोजनों में वे आकर्षण का केंद्र होते हैं।
इन नागा साधुओं की शिक्षाएं और तपस्या लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया नागा साधु बनने के समान है, लेकिन इसमें महिलाओं के लिए विशेष मार्गदर्शन और व्यवस्थाएं होती हैं। नागा साध्वी बनने का मार्ग कठिन तप, त्याग और अनुशासन से भरा होता है। महिला को अखाड़े में दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त करनी होती है और एक गुरु के मार्गदर्शन में यह प्रक्रिया शुरू होती है। नागा साध्वी बनने से पहले महिला को ब्रह्मचारिणी बनना होता है। नागा साध्वी बनने के लिए एक विशेष दीक्षा समारोह होता है, जिसे वीरज होम या संन्यास दीक्षा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में साध्वी अपने पूर्व जीवन का त्याग करती है और एक प्रतीकात्मक मृत्युतुल्य संस्कार किया जाता है। दीक्षा के दौरान उसे एक नया नाम दिया जाता है, जो उसके आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक होता है। दीक्षा के बाद महिला को पूरी तरह से सांसारिक जीवन से अलग हो जाना होता है। वह अपने भौतिक वस्त्रों को त्याग देती है और केवल भभूत, राख का उपयोग करती है। बाकी सारे नियम नागा साधु जैसे ही होती है। फिर जाके उसे कुंभ मेले जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिल जाती है। वे समाज के भौतिक नियमों से मुक्त होती हैं और केवल आध्यात्मिक साधना में लीन रहती हैं। उनके जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना होता है। नागा साध्वी बनना साहस, त्याग और कठोर अनुशासन का मार्ग है। यह जीवन केवल उन्हीं के लिए उपयुक्त है जो पूर्णतः आध्यात्मिक साधना और तपस्या के लिए समर्पित है। अपनी कठोर तपस्या और धर्म के प्रति समर्पण के कारण कुछ नागा साध्वियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध नागा साध्वियों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, साध्वी त्रिकाल भवंता गिरि इटली से आई एक विदेशी महिला जिन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को अपनाया। कठोर तप और साधना के बाद नागा साध्वी बनने का मार्ग चुना। कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों में वे आकर्षण का केंद्र रही हैं। नंबर 2, साध्वी भारतीय युवा और दृढ़ संकल्पी साध्वी जिन्होंने कम उम्र में ही नागा साध्वी बनने का कठिन निर्णय लिया। वे जूना अखाड़े से जुड़ी हैं और उनकी साधना और तपस्या समाज में प्रेरणा का स्रोत है। नंबर 3, साध्वी प्रज्ञागिरी निरंजनी अखाड़े की साध्वी जो अपनी धार्मिक गतिविधियों और अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए जानी जाती है। वे धार्मिक आयोजन और सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश फैलाने का कार्य करती हैं। नंबर 4, साध्वी मंगलागिरी उन्होंने कठोर साधना और तपस्या के माध्यम से नागा साध्वी का जीवन अपनाया। साध्वी मंगलागिरी का मुख्य योगदान महिलाओं को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करना है। नंबर 5, साध्वी पूर्णिमा गिरी वे कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों में अपनी भक्ति और तप के लिए जानी जाती है। नागा साध्वियों की कठिन जीवन शैली का पालन करते हुए वे समाज सेवा में भी सक्रिय रहती हैं। विशेषता नागा साध्या समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि कैसे त्याग, तपस्या और आध्यात्मिकता के माध्यम से जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाया जा सकता है।